नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 आया है। इसके 5वें अध्याय के सेक्शन 69 में बताया गया है, यदि आप ब्रेकअप करते हो तो आपको 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। जानेंगे हम आज इस वीडियो में इसमें क्या क्या प्रावधान है और इसमें दिए गए लूपहोल के तहत किस प्रकार निर्दोष पुरुषों का अध्याय समाप्त किया जा सकता है। सन 1860 का वह दौर जब ब्रिटिशों का शासन था, भारतीय दंड संहिता IPC को लागू किया गया। ठीक 163 वर्ष बाद थॉमस मैकॉले का ये IPC साम्राज्य ढहाया गया और आया भारतीय न्याय संहिता BNS। विधेयक का अध्याय 5, इसका शीर्षक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध है। इसमें धोखेबाज तरीकों का उपयोग करके संभोग करने का वर्णन किया गया है। धारा 69 जो कोई भी धोखे से या किसी इरादे से कि किसी महिला से शादी करने का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाता है, उसमें एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसमें रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रलोभन या पहचान छिपाकर शादी करना शामिल होगा। शादी का झूठा वादा वह तभी लागू होगा जब कोई पुरुष किसी महिला से उसकी सहमति लेने और उसका यौन शोषण करने के इरादे से उससे शादी करने का झूठा वादा करता है और बाद में शादी नहीं करता है। सुनिए क्या कहती हैं फिल्म मेकर जर्नलिस्ट दीपिका भारद्वाज। भारतीय न्याय संहिता यानी कि नया इंडियन पीनल कोड, इसमें एक लॉ आया है जिसका नाम है 69A। ये लॉ कहता है कि अगर कोई भी महिला ये कहती है कि किसी पुरुष ने उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ सेक्स किया और उसके बाद शादी नहीं की, तो उस पुरुष को 10 साल तक की जेल हो सकती है। ये लॉ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी ऐसे हजारों केसेस फाइल हो रहे हैं जहां पे कंसेंशुअल रिलेशनशिप के बाद, लिव इन रिलेशनशिप के बाद, सालों साल के कंसेंशुअल रिलेशनशिप के बाद अगर किसी वजह से ब्रेकअप हो जाता है तो महिला जो है पुरुष को रेप के केस में चार्ज कर देती है, ये कहते हुए कि उसने उसको शादी का झांसा देकर रेप किया। इस लॉ की सबसे बड़ी ये बात है कि महिला को इस तरह का चार्ज किसी आदमी के ऊपर लगाने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। उसको ये कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है कि उस आदमी ने उसको शादी का प्रॉमिस किया था। सिर्फ उसका कहना भर ही केस फाइल होने के लिए सफिशिएंट होगा। आदमी को इमीडिएटली जो है जेल में डाल दिया जाएगा और उसके बाद उसको सालों साल लग जाएंगे अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्राइम सिर्फ तभी माना जाएगा कि जब कोई पुरुष ऐसा करे। बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो ऐसा करती हैं, लेकिन कोई भी पुरुष किसी महिला के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात 69A की जो है वो ये है कि सजा का प्रावधान 10 साल से ज्यादा है। This law will not come under the ambit of Arnesh Kumar judgment. Even though this is such a subjective law, a man will be immediately arrested and put behind bars. It is on all of us as a civilized society to ask if this law is right or not. Thank you so much. इस दावे से जुड़े मामलों में अक्सर कहा जाता है कि पुरुष ने संभोग के लिए महिला की सहमति का इस वादे के साथ ली गई थी कि बाद में उनसे शादी करेंगे, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए यह सहमति झूठे वादे के माध्यम से बनाई गई थी और इसलिए कानून की परिभाषा के अनुसार इस कृत्य को बलात्कार माना जाना चाहिए। हालांकि इस धारा के अंतर्गत आने वाले मामलों को रेप की श्रेणी से बाहर रखा गया है। IPC की धारा 375 परिभाषित करती है कि बलात्कार क्या है और इसमें 7 प्रकार की सहमति सूचीबद्ध है जिनका उल्लंघन होने पर बलात्कार माना जाएगा। इनमें नशा करके मृत्यु या चोट के डर से ली गई सहमति शामिल है, या जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग करता है। यह सहमति को एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौतों के रूप में परिभाषित करता है जब महिला शब्दों, इशारों या मौखिक या गैर मौखिक संचार के किसी भी रूप में विशिष्ट यौन क्रिया में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के खंड 69 में सहमति, स्वायत्तता और सामाजिक मानदंडों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सशक्तिकरण के संकीर्ण कानूनी ढांचे को पार करने और एक ऐसी संस्कृति विकसित करने से आता है जो रिश्तों और निर्णयों में व्यक्तिगत एजेंसी और विकल्पों को महत्व देती है। अब बात करते हैं इसमें खामियों की। शादी के झूठे वादों के आरोप में केवल और केवल पुरुषों पर लगता है। यदि कोई महिला वादा तोड़ती है। जी हमारे बारे में बताइए, क्या होगा? बताइए। एडिटर, पाकिस्तान भेजिए इसलिए ब्रांडो को।
इसका कोई स्पष्टीकरण इस खंड में नहीं है। और यह कैसे तय किया जाएगा कि शादी का वादा अथवा झूठा वादा किया या नहीं, आरोप सही है या गलत है, इसके बारे में निर्णय कैसे लिया जाएगा। अप्रैल 2013 में न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने सुझाव दिया कि पीड़ित एकमात्र सत्यापन पर भरोसा करने का कानूनी प्रस्ताव बलात्कार के मामले में किसी को भी दोषी ठहराने के लिए एक आसान हथियार बन गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने कहा कि बलात्कार के लिए दंडात्मक प्रावधान का अक्सर महिलाओं के द्वारा प्रतिशोध और प्रतिशोध के हथियार के रूप में दुरुपयोग किया जाता है, ताकि वे अपने पुरुष मित्रों को परेशान करें और ब्लैकमेल करने के लिए झूठे मामले दायर कर पैसे ऐंठने और उन्हें मजबूर कर सकें। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कथित बलात्कार की शिकायत में मुंबई के पुलिस उपमहानिदेशक का समर्थन करते हुए एक संपादकीय में लिखा कि ये किसी पर बलात्कार और छेड़छाड़ का आरोप लगाकर सनसनी पैदा करने का फैशन बन गया है, जबकि बलात्कार के मामलों में सजा की कम दर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में बलात्कार कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। 2014 में दिल्ली महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 में दर्ज किए गए बलात्कार के 53% मामले झूठे पाए गए। वह मामले हैं जो अदालत पहुंचने से पहले ही वापस ले लिए गए। सजा कितनों को हुई, ये आंकड़ा तो बहुत ही डरावना है। इस रिपोर्ट में मामलों को झूठा माना जो मुकदमे में जाने से पहले छोड़ दिए गए थे और जबरदस्ती के कारण छोड़े गए मामलों और उन मामलों के बीच अंतर करने में विफल रही या जहां ये स्पष्ट था कि महिलाएं झूठ बोल रही थी। जाते जाते बताएं कि मोटे तौर पर सेक्शन 69 कहता है कि यदि आप शादी का झांसा देकर संबंध बनाते हैं और बाद में मुकर जाते हैं तो आप सजा के भागी बनेंगे। और जाते जाते सुनिए मोदी जी का यह संदेश। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।